देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जिसका उपहास, जिसका मजाक जितना बनाया जाए उतना कम है। अब देखिए, कांग्रेस से छीन कर लाए थे एक ऐसे नेता को जो कांग्रेस और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वही नेता जो बीजेपी के लिए भी रैली करते थे, स्टार प्रचारक में से एक थे, उन्होंने फिर से यू टर्न मार लिया है। अब कौन है, कैसे यू टर्न मारा है और क्यों यू टर्न मारा है, ये सबसे अहम सवाल है। तो ये तमाम सवालों से पर्दा हटाएंगे, एक एक करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस के इस ट्वीट से। कांग्रेस लिखती है, कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है और संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक श्री अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस परिवार में आपका पुनः स्वागत है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो कांग्रेस यहाँ पर अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो उनका स्वागत कर रही है। अब आपको बताऊं कि काफी हास्यास्पद क्यों है ये, मतलब क्यों लोग जो है मजाक बना रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया भाई अशोक तंवर ने। तो आपको बताते हैं, खबर देखिए। अशोक रोशन राय नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, This is Ashok Tanwar, Haryana politician. At 2 p.m. today, he addressed a BJP rally like a true BJP leader and asked people to vote for the BJP. 2 बजे तक ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था. Ended his speech, rushed to a Congress rally and joined Congress there at 2:55 p.m. today. Indian politics isn't for beginners. तो अपना भाषण खत्म करके 3 बजे तक, घंटे भर पहले जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था, वो 1 घंटे के बाद अचानक कांग्रेस का हाथ थाम लेता है। अब सवाल तो उठना बिल्कुल लाजमी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या उनके बीच का सामंजस्य इतना कमजोर है? क्या बीजेपी से में जो शामिल हुए थे, पहले अशोक तंवर किसमें थे? कांग्रेस में ही थे। तो आखिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में और फिर जो है कांग्रेस का दामन क्यों थाम लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल से पर्दा हटाने के लिए हमें सबसे पहले अशोक तंवर के महत्व को समझना पड़ेगा। किसी भी पार्टी के लिए अशोक तंवर क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल जातीय समीकरण को साधने में अशोक तंवर का काफी अहम रोल है। जाहिर तौर पर मैंने आपको बताया, जाट और दलित दो ऐसे जाति के लोग हैं जो हरियाणा की राजनीति में महत्व रखते हैं, किसी की सरकार बनाने और बिगाड़ने की हुकूमत रखते हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा को भी भड़काने का प्रयास और खट्टर द्वारा तो बीजेपी में आने का ऑफर भी दिया था। और उदाहरण के तौर पर मैंने उस समय भी आपको बताया था कि अशोक तंवर को तो ये ले गए हैं, लेकिन कुमारी शैलजा को नहीं ले पाएंगे। अशोक तंवर वही हैं जिन्हें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, षड्यंत्र रचे गए, लेकिन अब जो है वह घर वापसी जो है हो गई है। कुमारी शैलजा दलित वोटर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और अशोक तंवर जाट जो है बिरादरी से आते हैं और उस वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों ही बीजेपी में चले जाते तो बीजेपी को बम्पर फायदा मिलता, और यही बम्पर फायदा जो बीजेपी को अब नहीं मिलेगा, वो अब कांग्रेस को मिलने वाला है कुमारी शैलजा और अशोक तंवर की वजह से। दलित और जाट दोनों ही वोटर्स कंसोलिडेट हरियाणा में हो जाएंगे इनकी वजह से, और यहाँ पर कांग्रेस को एक अपर हैंड दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि अशोक तंवर का क्या इतिहास रहा है, तो आप बेहतर समझेंगे क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। A former Congress MP from Sirsa, Mr. Tanwar served as Haryana Congress chief from 2014 to 2019. When he left the party in 2021, he joined the Trinamool Congress and switched to Aam Aadmi Party the next year. Mr. Tanwar left AAP ahead of the Lok Sabha polls, opposing AAP convener Arvind Kejriwal's decisions to ally with the Congress. तो पहले ये साहब जो है कांग्रेस में होते हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में होते हैं, उसके बाद ये जो है तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ये आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तब ये आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। मतलब इसका इनका जो है पूरा ये रहा है कि पहले ये कांग्रेस में रहे, फिर 2021 में टीएमसी में आ जाते हैं, फिर आम आदमी पार्टी में आ जाती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो ये बीजेपी में आ जाते हैं।
कम से कम 5 सालों में 4 मर्तबा तो ये पार्टी ही बदलते हुए नजर आते हैं। आगे देखिए, फॉलोइंग हिज एग्जिट फ्रॉम आप ही जॉइंड द बीजेपी एंड कंटेस्टेड द जनरल इलेक्शन फ्रॉम सिरा बट लॉस्ट टू कांग्रेस कुमारी शैलजा। तो सिरसा से चुनाव लड़ते हैं, कुमारी शैलजा से हार जाते हैं। लिहाजा अब तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों मैं आपको वो एक इंटरव्यू का ऐसा भाग दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो जब अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब का है। तो आप समझेंगे कि कैसे राजनीति में कब नेता कैसे पलट जाते हैं, समझ ही नहीं आता। तो आपको बताते हैं, दैनिक जागरण की खबर है, लिखा है अशोक तंवर इंटरव्यू, शैलजा और अन्य नेताओं ने मेरा अच्छा नहीं सोचा, इंटरव्यू में कई अहम सवालों पर बोले अशोक तंवर। तो ये कह रहे हैं कि बहुत से जो नेता है जैसे शैलजा हो गई, अन्य नेता भी हैं, उन्होंने मेरा अच्छा नहीं सोचा कांग्रेस में। सवाल देखिए, सवाल है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद भाजपा में शामिल हुए हैं, इन पार्टियों और भाजपा की कार्यशैली में कोई अंतर है क्या? तो जवाब में क्या कहते हैं, कांग्रेस, आप और तृणमूल कांग्रेस स्वार्थ और परिवार की राजनीति करती है, देश को सत्ता में आते ही कैसे लूटे ये इनकी सोच रहती है, तभी देश के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है। शौचालय भी अगर हमें 10 करोड़ बनाने पड़े तो क्या हालात इन लोगों ने देश की होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर 4 करोड़ गरीबों को घर देना, 80 करोड़ों का अनाज देना पड़ा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, मेडिकल कॉलेज काम जारी है, कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, राम मंदिर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, धारा 370 को खत्म कर दिया, 3 तलाक, सीएए लागू कर दिया, इन कामों के कारण ही वो भाजपा से प्रभावित हुए हैं। ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने न जाने भारत को कहां धकेल दिया, और जिस कांग्रेस ने भारत को न जाने कहां धकेल दिया, आज उसी कांग्रेस का हाथ और दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। इनके बारे में एक और चीज है, जो आपको समझ जाएगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, महत्वता क्यों है। देखिए, लिखा है अशोक तंवर ने साल 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा था। इससे पहले वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में थे, टीएमसी से पहले वो कांग्रेस में थे, जहां उन्होंने एक लंबी पारी खेली थी। इस समय में उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबियों में होती थी। राहुल गांधी ने ही उन्हें फरवरी 2014 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। कांग्रेस में वह राष्ट्रीय सचिव व यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टकरार के बाद 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वह साल 2009 से 2014 तक सिरसा से सांसद भी रहे। तो ये पूरा का पूरा उनकी बायोग्राफी है। अब आप समझ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शैलजा भी नाराज चल रही थी। इस नाराजगी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी पर ही ये नाराजगी का फायदा उठाने वाला दाव भारी पड़ गया, और यहाँ पर सारे वोटर्स जो है वो सिंपैथी भी जो है शैलजा के साथ गई, और कांग्रेस को ही फायदा हुआ। दोनों यानी हुड्डा और शैलजा भी एक साथ मंच पर भी नजर आए, और यही अशोक तंवर जिन्हें भड़काने के वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने में ले लेती है, लेकिन अब इनकी घर वापसी हो गई और ये फाइनली जो है कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर है इस वक्त हरियाणा चुनाव से संबंधित निकल कर आ रही है। क्या राय है दोस्तों आपको आपकी इस विषय पर कि कांग्रेस से भी जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं वो भी घर वापसी कर रहे हैं, ये समझकर कि कैसे कांग्रेस ही वो पार्टी है जो प्रदेश वासियों को उनका अधिकार दिला पाएगी, या अगर आपकी महत्वाकांक्षा भी है तो वो कांग्रेस में रहकर ही पूरी हो पाएगी, वो किसी और पार्टी में जाकर मोदी शाह के रहते रहते तो पूरी नहीं हो पाएगी। कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।